राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पितरों की कृपा पाने के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए और पितरों की तृप्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का 9वां, 11वां, 14वां, 15वां और 18वें अध्याय का महात्म्य सुनने से बहुत पुण्यफल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम श्राद्धों में श्रीमद् भगवत गीता का 9वां, 11वां, 14वां, 15वां, 18वां अध्याय का रसपान करते हैं। आइए सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य का सुंदर रस पान करते हैं। महादेव जी बोले कि हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। नर्मदा के तट पर महिषमती नाम की एक नगरी थी। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों का स्वागत किया करता था। उसने विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए उसने एक बकरा मंगवाया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालने वाली एक घटना घटित हुई। उस बकरे ने हंसकर ऊंचे स्वर में उस ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा मृत्यु के कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोला कि आप किस जाति के हैं, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताओ। तब बकरा बोला कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्मल कुल में पैदा हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी पत्नी ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा। उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया कि अरे ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तूने मेरे बच्चे का वध करवाया, इसलिए तू भी बकरे की योनि में पैदा होगा। हे द्विजश्रेष्ठ, तब कालवश मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ और बकरे की योनि में पैदा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब बकरा बोला कि कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर था जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी करी। उन्होंने वेद वेदांग के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्काल लोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी, जिनकी आंखें लाल थी, ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता का 9वें अध्याय का जाप करने लगा। राजा चुपचाप यह सब कौतुक देख रहा था। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे।
वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने गीता के 90वें अध्याय का जाप कर रहा था, अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान कर रहा था। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णुदूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल वहां से भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप कर रहे थे? कौन से देवता की स्तुति कर रहे थे? आप कौन सा व्रत करते हो? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों यहाँ क्यों आए थे? फिर वे शांत होकर यहाँ से कहाँ चले गए? यह सब मुझे बताओ। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 90वें अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी का महात्म्य है कि वह सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 90वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से पति ग्रह जनित आपत्तियों को मैं पार कर पाया। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता का 90वां अध्याय का महात्म्य सुना। उसके बाद वे दोनों इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 90वें अध्याय के महात्म्य को सुनकर पढ़कर परम गति को प्राप्त हुआ। श्रीमद् गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य का अब तुम श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली हे पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इनके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार, 4 दीवारी, गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांख धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के समान स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होते हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह हमेशा शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से आभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उस भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिनमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के घोर पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं, वे सदा दुष्कर विघ्नों को भी पार कर जाते हैं। उसी मेघंकर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वह शांख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का हमेशा पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे तथा सदैव जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा करी। वे क्रमशः वीरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह हवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर
आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें ठहरने का स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला में ठहरा दिया। ब्राह्मण ने अपने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उन्हें उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें वही मुखिया दिखाई दिया। मुखिया ने ब्राह्मण से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और तुम धर्मशाला से बाहर कैसे आए, इसका पता तुम ही बताओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। हे विप्रवर, तुम किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो, कौन से देवता की तुम्हारे ऊपर दया है, तुम कौन से देवता की पूजा करते हो, तुम एक अलौकिक शक्ति हो। हे भगवान, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा और हमेशा आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने ब्राह्मण सुनंद को अपने गांव में ही ठहरा दिया। अब वह रोज दिन रात उनकी सेवा टहल करने लगा। इस तरह 8 दिन बीत गए। तब एक दिन सुबह सुबह वह मुखिया दुखी हो ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण सुनंद ने पूछा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया। मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा जाया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना करी कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। यहाँ बाहर के जो भी पथिक आए, तुम उन्हें नींद में खा लेना। इस प्रकार गांव के सभी लोगों ने और मैंने बाहर से आने वाले लोगों को धर्मशाला में भेजने लगे। राक्षस उन्हीं का आहार करने लगा। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ उस धर्मशाला में अपने साथियों के साथ सोए थे, किंतु राक्षस ने तुम्हारे सभी साथियों को तो खा लिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे न पहचान सका। वह मेरे पुत्र को बहुत प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि उसका मित्र धर्मशाला में प्रवेश कर गया और उसे राक्षस खा गया, तो वह भी धर्मशाला में चला गया और मेरे पुत्र को भी राक्षस ने चबा लिया। आज सुबह मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा कि अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, इसका कोई उपाय हो तो बताओ। राक्षस ने मुझसे कहा कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा काल का घास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही लिख दिया था। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन दान मिल जाएगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि मेरे ऊपर जल का छींटा दिया जाए तो निसंदेह मैं शाप से छूट जाऊंगा और मेरे पेट में मरे हुए सभी जीवित हो जाएंगे। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि अरे ओ मुखिया, जो रात में सोए हुए पथिकों को खाता है, वह प्राणी किस प्रकार से राक्षस हुआ, मैं वह भी सुनना चाहता हूँ। मुखिया ने कहा कि अरे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था
वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी उधर से आया जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाता हुआ आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा कि अरे ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर हृदय का निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा तो जीवन ही नष्ट प्राय है। अरे जो चोर ढांड वाले जीव सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, वेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी रक्षा नहीं करता, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है और फिर पुनः भेड़िए की योनि में प्राप्त होता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाए जाते हैं। हे दुष्ट, तूने गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाने की चेष्टा नहीं करी, तूने उसकी रक्षा नहीं करी, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू भी राक्षस हो जा। तब किसान उस महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैंने नहीं देखा। अगर मैं उसे देख लेता तो अवश्य बचाता। अतः मुझ दीन पर आप अनुग्रह करें, कृपया आप अपने शाप को वापस ले लेवें। तब वह तपस्वी ब्राह्मण किसान से बोला कि हे हलवाई, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण वहां से चला गया और वह हलवाहा राक्षस को प्राप्त हो गया। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और गीता के 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित कर दो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। मुखिया की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय दया से भर गया। वह बोला कि बहुत अच्छा। उसके बाद वे दोनों राक्षस के निकट गए। ब्राह्मण ने विश्व रूप दर्शन नामक गीता के 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाल दिया। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र, गदा धारण करके चतुर्भुज रूप के हो गए। उसके बाद वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा कि अरे ओ निशाचर, मेरा पुत्र इनमें से कौन सा है? तुम मुझे उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा कि यह जो तमाल के सामान, श्याम वर्ण, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं, दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को तुम अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। मुखिया के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि हे ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवत्व हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का अध्ययन करो और निरंतर उनका जाप करते रहो। निसंदेह
तुम्हें भी ऐसी ही गति प्राप्त होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना देना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संतोष स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः तुम उसी का अध्याय करो। महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे पार्वती, यूं कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही अपने महात्म्य से विष्णुधाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य को सुनाया। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए साधन भूत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा था, जो सिंह के समान पराक्रमी और सभी कलाओं का भंडार से युक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए राजपुरोहितों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो वह कहीं उड़कर जा रहा हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़े गहरे खड्डे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों को खाकर तृप्त हो रहे थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे थे। सांप निडर होकर मोर की पाखों में घुसे हुए थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोए थे। वह भी गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता था। उसके पांव धोए जल से वहां की मिट्टी गीली थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उस शिष्य के पांव धोए हुए जल के स्पर्श मात्र से ही वह खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुए वहां आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख और प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने भी दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्ग को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगा। उन दोनों के पूर्व जन्म के वेर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से भर गए। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ शिष्य को प्रणाम करके पूछा कि हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग को चले गए, इसका क्या कारण है? उसकी कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। तब शिष्य ने कहा कि हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा हैं। वे गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप करते हैं। मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त करी है। गुरु जी की ही भांति मैं भी गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य को प्रतिदिन पढ़ता और सुनता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण वह खरगोश और कुतिया स्वर्ग को चले गए। अब मैं अपने हंसने का कारण तुम्हें बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्युदक नामक एक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार किया करती थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप दोष से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला।
ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। ये दोनों पूर्व जन्म के पापों के कारण खरगोश और कुतिया को प्राप्त हुए थे। महादेव जी कहते हैं कि ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने भी गीता के 14वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया। इससे उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी आगे बोले कि हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य को तुम ध्यान से सुनो। गौड़ देश में कृपाल नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनके तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम सरब मेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह परमात्मा अपने पूर्व काल के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्य के पुत्र ने उसे बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक लेकर आ गया। वेश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वेश्य कुमार से परिचित थे। द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने उनसे पूछा कि किस लिए आए हो। तब उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वेश्य घोड़ा ले आया। राजा ने उसे देखा। अश्व के लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बहुत प्रशंसा करी। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उन्होंने वेश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे राजा के सिपाही आ रहे थे, लेकिन राजा अपने सिपाहियों से बिछुड़ गए। राजा हिरण द्वारा आकृष्ट होकर जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। तभी उन्हें बहुत तेज भूख और प्यास सताने लगी। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर राजा ने देखा कि पेड़ के पत्ता दूर हवा से उड़कर आया और शिलाखंड पर गिरा। राजा ने उसे उठाया तो उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। राजा ने अपने घोड़े की यह गति देखी तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। तभी राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में नाग, केसर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। राजा उस आश्रम में गए। वहां एक ब्राह्मण बैठा हुआ था जो संसार की वासनाओं से मुक्त था। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने राजा से आने का कारण पूछा। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता व महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण था। उसने राजा से कहा कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़पना चाहता था। इसी बीच वह हेजे का शिकार हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद आपका वह सेनापति उसी पाप दोष से घोड़ा हुआ था। आपने गीता के 11वें अध्याय का आधा श्लोक पढ़ा। उसे सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तभी राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए उस आश्रम में पहुंचे। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे महाराज, आप मुझे गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य को सुनाइए। तब ब्राह्मण ने राजा को और उनके सैनिकों को गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। उससे सुनकर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। महल में आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बलि को राज्य सिंहासन पर अभिलक्षित कर दिया और स्वयं गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य को पढ़ने और सुनने लगे। उसके बाद राजा इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए।
श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे गिरि नंदिनी, जिनमें आनंद की धारा बहाने वाले, गीता के 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, अब तुम उसका श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण ताकत है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को नष्ट करने वाला तथा कायिक, वाचिक, मानसिक शरीर के तापों को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक, सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश और शास्त्र नहीं, जो संतप्त मानवों के त्रिविध तापों को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपख्यान है, तुम उसको भक्ति से सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरु गुरु के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन के मंडप से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सभी देवता उनकी आरती करने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान करने लगे। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही अनेक प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि इसने तो मार्ग में न कभी पोसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में, सन और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे और क्यों प्राप्त करी? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने के दुख का निवेदन करते हुए बोले कि हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपुरी मिली थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञ किया। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर और मेरे राज्य पर कैसे अधिकार जमा लिया? तब भगवान विष्णु इंद्र से बोले कि हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त किया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पुनः अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम पवित्र नगर देखा, जहाँ कालका भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य को सुना। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, गीता के 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया।
हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य लोक पाते हैं। इस तरह आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें, 11वें, 14वें, 15वें और 18वें अध्याय का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इसको सुनने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।